ये कहानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी की तो हेलो। बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हेलो। ये कहानी एक अरे 90s में यार। बॉर्न हुए लड़के की है, हेलो। जिसकी जिंदगी एक आम से कैसे बदल गई और वो बन गया। ओह शिट, ये लोग भाग गए। अब क्या करूं? ये तो कहीं भी नहीं मिल रहे। चलो, अब सर को फोन करके बता देता हूं। हेलो सर, वो पांचों भाग गए। अरे क्या, पांचों पागल भाग गए? तुमने उन्हें जाते हुए नहीं देखा? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? तुम्हें एक ड्यूटी दी थी। अब ढूंढो उन्हें, आसपास देखो कहाँ पर है वो। अच्छा मुझे अब ये भी बताओ, तुम कहाँ पर हो? सर मैं वो, जहाँ से हम जेल से निकले हैं वहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर एक नदी के पास हूँ। आगे नदी है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं वहीं पर पहुँचता हूँ। अरे भाई, वहां पर वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। कौन है वो? हे रुक, मैं देखूंगा उसे। कौन है वो? अरे ये तो काफी मालदार लग रहा है। हाँ, अपने खाने का इंतजाम हो जाएगा और रहने का भी। आखिर हम जेल से भागे हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। इससे हम थोड़े से पैसे वसूल लेंगे। चलो अब इसको उठाकर ले चलो। हाँ, हाँ। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। खैर चलो, जो भी है, अब घर की तरफ निकलता हूँ। अरे शेरा, ये तो वही है जो पुल पर बेहोश हो गया था और हम इसे उठाकर गांव की तरफ लेकर आए थे। हाँ शेरा, ये तो वही है। अरे ये उठ कैसे गया? ये तो बेहोश हो गया था। अब फिर से इसे बेहोश करना पड़ेगा, इसे किडनैप करना पड़ेगा। ओए, ओए, हे, कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? और कभी इंसान नहीं देखा क्या? ऐसे क्यों घूर रहे हो? हम भी तो वैसे ही घूर रहे हैं जैसे तुम देख रहे हो। कभी 5 पागल नहीं देखे क्या? 5 पागल? मतलब तुम पागल हो? अच्छा हुआ बता दिया, वरना मेरा नुकसान हो जाता। हाँ भाई, अरे भाई, हम तो सभी पांचों पागल ही हैं। अच्छा, तुम पांचों के नाम क्या है? मेरा नाम हैप्पी है। मेरा निक्का। मैं शेरा। मैं आजाद। और मैं मोहम्मद। तुम लोगों को पुलिस नहीं पकड़ती क्या? यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? हम हाथ आएंगे तो ही पकड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, अब साइड में हो, मुझे जाने दो। हम आपको किडनैप करने आए हैं। हे आजाद, क्या जरूरत है उसे बताने की किसे किडनैप कर रहे हैं? सारा प्लान खराब कर दिया तूने। 5 पागल मुझे किडनैप करने आए हैं। जाओ, उल्लू किसी और को बनाना। तुम सचमुच में पागल ही हो, इसमें किसी बात का शक नहीं है। रे निक्के, सारा प्लान खराब कर दिया।
क्या ज़रूरत थी उसे बताने की कि हम उसे किडनैप करने वाले हैं? अगर उसने पुलिस को बता दिया तो? इस निक्के पर तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हे निक्का, कोई मिल गया कि रोहित की कॉपी? तो चुप कर, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। तो कुछ मत कर, बस खड़ा रहे। तुम लोग शुरू से पागल नहीं थे? मुझे तो लगा तुम लोग शुरू से पागल हो। दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल हम महंगाई से बहुत परेशान थे, जिस कारण हमारा परिवार और हमारी बीवी बच्चे बहुत दुखी थे। फिर एक दिन हमने हड़ताल करने की सोची, क्योंकि हम नौकरी से तो कुछ खास नहीं मिल रहा था, सर पर कर्ज चढ़ा हुआ था और ऊपर से बढ़ रही महंगाई। तो हमने सोचा हो सकता है हमारी आवाज़ भी कोई सुनकर हमारी मदद करेगा। लेकिन हमें एक अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम देवराज प्रसाद है ने हमें अपने पास बुलाकर धोखे से अपने ऑफिस के अंदर ले जाकर इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, और जिसके बाद हमारी हालत ऐसी हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए, और फिर हमें जेल में भेज दिया। 3 महीने बाद हमें जब एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कर रहा था, तो मौका मिलते ही हम सब वहां से भाग गए। एक देवराज प्रसाद को तो मैं भी जानता हूं। अच्छा, तो तुम उसके दोस्त हो? हे निक्का, ये उसका दोस्त है। दोस्त नहीं, मैं उसकी एक लौती बेटी से प्यार करता था। अब वो मुझसे काफी दूर जा चुकी है। क्या हुआ वे? उसकी शादी किसी और से हो गई। एक बात तो हम पूछना भूल ही गए। क्या? वैसे आपका नाम क्या है? राउली 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 राउली। राउली, कहाँ था तू यार? मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर कब और कैसे आया। शायद तुम अभी नींद में हो। हाँ, हो सकता है। तुम्हें पता नहीं आज नया साल है? हैप्पी न्यू ईयर। अरे वीरू, एक बात तो बता, आजकल ये गब्बर सर क्यों नहीं दिखाई दे रही? सुना है गब्बर सिंह का रिश्ता तय हो गया है। उनके घर लड़की वाले आए थे। कारोबार क्या बताया फिर गब्बर सर ने? अरे वीरू, वही 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है ना, तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। सुअर के बच्चों! हे 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 हे। आ गया गब्बर सिंह, आ गया गब्बर सिंह। जय लो, आ गया गब्बर सिंह क्लास में। हमेशा एक ही कपड़े पहन कर रखता है यार वीरू। इस बार से टीचर्स डे पर इसको एक जोड़ी कपड़े ला कर देंगे। हो सकता है सरदार खुश हो जाए, शाबाशी दे। कल का होमवर्क करके लाए हो ना? कल का होमवर्क करके लाए हो ना? आओ, अब आए हो हाथ में। हाँ, लाए है ना। ये बसंती नहीं आई आज। कुत्ते के बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगी। सुना है
रामगढ़ में किसी की शादी होने वाली है। हे कौन बताया तुमको ये बात? कौन बताया तुमको ये बात? खुद रामगढ़ वालों ने। जिस रामगढ़ पर हमारा हुक्म चलता था, उस रामगढ़ के वासियों की इतनी हिम्मत। चलो होमवर्क करके दिखाओ होमवर्क करके। आओ आओ ठाकुर, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। गब्बर, मैंने होमवर्क लिखा तो नहीं, लेकिन याद अच्छी तरह से किया है। तुम चाहे तो सुन सकते हो। गब्बर, मुझे बाथरूम जाना है। तो जाओ। तू कहाँ जा रहा है रे? तू रुक, तू बैठ जाए। नहीं, वो मैं हाथ। तू बैठ रे, जा अपनी सीट पर बैठ जा जाके। ये घंटी किसने बजाई? किसने बजाई ये घंटी? हाय, मैं तो आपके सामने हूं ना। अरे सांभा, किसने बजाई ये घंटी? सरदार वीरू ने। आने दो इसे। लड़कियां हमेशा भूल जाती हैं, उन्हें भूलने की बीमारी होती है। लड़कियां भूलती क्या है? लड़कों को और क्या, लड़के और गलतियां, लड़की, ये दोनों चीज़ें भूल जाती हैं। राहुली यार, मुझे भी किसी लड़की से बात करने का तरीका बता। सिंपल है यार, कोई भी लड़की, जैसे किसी लड़की ने पिंक ड्रेस पहनी है तो उसका नाम है पिंकी, तो तुम उसे पिंकी कहकर बुलाना। क्या? पिंकी? हाँ पिंकी, मगर उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता है। अरे यार, ये सिर्फ उससे बात करने के लिए तुम उसे पिंकी बुलाओगे, फिर वो कहेगी तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम पिंकी है, या फिर वो कहेगी तुमसे किसी ने कहा कि मेरा नाम पिंकी है। फिर बस कहना क्योंकि तुमने पिंक ड्रेस पहनी है तो मैंने सोचा तुम्हारा नाम पिंकी होगा। या फिर अगर उसने रेड ड्रेस पहनी है तो फिर तुम उसका नाम लाली कह सकते हो, और अगर उसने नीली ड्रेस पहनी है तो तुम उसे नीलम कह सकते हो। अच्छा, तो लाली और नीलम। तुम्हारे पूछने से पहले बता दूं कि अगर नीली और इससे ज़्यादा मैं और नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। बस अब इससे ज़्यादा ट्राई तब बताऊंगा जब तुम ये ट्राई कर लोगे। सज्जनों, नमस्कार, आदाब। आज हम खेलने जा रहे हैं देसी करोड़पति राउलीवुड के साथ। हाय, तो राउली जी, चलिए शुरू करते हैं। देसी करोड़पति, कैसे बनिएगा करोड़पति? हाय। अरे सर, पहले इसका म्यूजिक तो बजा दीजिए, सीरियल का, इस टीवी शो का। ठीक है राहुली जी, जैसा आपने कहा, लेकिन मैं ओरिजिनल म्यूजिक नहीं बजा सकता क्योंकि इस वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा। मैं एडजस्ट कर लूंगा सर। ठीक है राहुलीवुड जी। ओके सर। चलिए, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। राहुली जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपके नाम में राउलीवुड में
वुड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, वुड यानी आप लकड़ का काम करते हैं। बी, राहुली वुड मतलब राहुल इन बॉलीवुड। सी, आपको इससे क्या मतलब अमित जी। या फिर डी, आप अपने काम से मतलब रखिए। सर, वैसे तो सही जवाब इसका राहुल इन बॉलीवुड है, लेकिन आप कुछ भी समझ सकते हैं। आपके कहने का मैं मतलब नहीं समझा। आपके कहने का क्या मतलब है? चलिए सर, राहुल इन बॉलीवुड को लॉक कर दीजिए। खैर छोड़िए बाकी बातों में। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, राहुली जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगर मैं आपको एक मौका दूं आपकी इच्छा पूरी करने का, तो आप क्या करोगे? हाँ। ऑप्शन ए, आप मेरी सीट पर बैठकर मुझसे ही सवाल करना चाहेंगे। ऑप्शन बी, अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहेंगे। ऑप्शन सी, मैं इसका उत्तर अपनी मर्जी से दूंगा। या फिर ऑप्शन डी, बिना सवाल का जवाब दिए 1 करोड़ जीतना चाहेंगे। वैसे सर, समझदारी तो उसमें ही होगी कि मैं ऑप्शन डी का प्रयोग करूं, लेकिन मेरी इच्छा बी भी है। चलो चलिए राहुल जी, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर हम ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 25,000 रुपए। अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चौथा सवाल, कोई मिल गया में रोहित से स्पेसशिप से क्या निकला था? ऑप्शन ए, गाना, स्पेसशिप में गाने बज रहे थे, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। सर, ये तो एक्चुअली शाहरुख का डायलॉग है ना। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ऑप्शन बी, तेरा जादू चल गया। हाँ सर, ये मूवी मैंने देखी है। ये तो आपके बेटे की मूवी है। छोड़िए इसे, छोड़िए, भूल जाइए। इस मूवी को मैं भी भूल चुका हूँ। बच्चे अक्सर कई गलतियां कर देते हैं जिनको माँ बाप को इग्नोर करना पड़ता है। ऑप्शन सी, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। या फिर डी, जादू है, नशा है, मदहोशियां। इनमें से कौन सा गाना रोहित की स्पेसशिप में चला था? सर, रोहित की स्पेसशिप में तो कोई गाना नहीं चला था। हाँ, जादू निकला था। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जादू कौन सा जादू था? जादू तेरी नजर वाला जादू, तेरा जादू चल गया वाला जादू, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा वो वाला जादू, या फिर जादू है नशा है मदहोशियों वाला जादू? सर, इसका जवाब के लिए मुझे 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करनी है। तो ठीक है राहुल जी, इसमें से हम 2 ऑप्शन इरेज कर देंगे। चलिए राहुल जी, अब 2 ही ऑप्शन है, तेरा जादू चल गया या फिर जादू तेरी नजर। सर, तेरा जादू चल गया पर लॉक कर दीजिए। तो जैसा आप कह रहे हैं, हम तेरा जादू चल गया को लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 50,000 रुपए।
और अब अगला सवाल, पांचवा सवाल। राहुल लिवुड जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा क्या? ऑप्शन ए बड़े दिल वाला, ऑप्शन बी गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी रुपया, या फिर ऑप्शन डी कुछ लोगों की जबान। इतनी जबान निकालता है। सर इसका सही जवाब मैं रुपया देना चाहूंगा। चलिए रॉलीवुड जी, हाँ हम ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ बहुत बढ़िया खेले आप।